राम राम सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें अभी तक हमने पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया था। अब पिछले एक वीडियो से हम प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं वो यूपी स्पेशल पर कर रहे हैं, जो कि यूपीपी परीक्षा जो 18 फरवरी को होना है, आरओ एआरओ जो 11 फरवरी को होना है, और ग्राम पंचायत अधिकारी जो हम कर ही रहे हैं पूरे सिलेबस को कवर, इनका पेपर मार्च में होना है, जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा आज प्रैक्टिस 79वां होने वाला है। अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था के पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। चलिए, तो आज यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि पिछले सालों के कई एग्जामों में यूपी के, जैसे यूपी पीसीएस में, आरओ में, यूपीपी में, जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को और समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की जो संख्या है वह 7 है। कितनी? बुंदेलखंड में कितने जिले हैं जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में शामिल किए गए हैं? तो वो जिले हैं 7। 7 जिलों के नाम बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए या सुन के याद कर लीजिए, जो कि चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है और ललितपुर है। ठीक है, इसमें औरैया जिले को शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान रखना, 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको उत्तर प्रदेश का मैप, तो अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी का जो मैप है आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि बुंदेलखंड किधर है, पूर्वांचल किधर है, अवध किधर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश किधर है, कौन कितने जिले किधर हैं, ये आपके माइंड में बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैल से निर्मित है? शैल मतलब पत्थर होता है, तो कौन सा है जो आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है उत्तर प्रदेश में? इलाका शिवालिक का, विंध्याचल का, रोहेलखंड का या बुंदेलखंड का? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, बुंदेलखंड मत सोचिएगा केवल उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी है। जो जिले हैं हमारे, जैसे छतरपुर हो गया, जहाँ बाबा बागेश्वर धाम है, ये सब बुंदेलखंड के ही जिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 4 उत्तर प्रदेश के जनपद हमारे सामने, उसमें कुछ अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र दिया गया हुआ है, जिनमें से एक सही रूप से सुमेलित नहीं है, उन्हें हमें छांटना है। तो लखीमपुर खीरी जो सबसे बड़ा जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 7,680 वर्ग किलोमीटर है, तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल बिल्कुल सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे जंगल कहाँ है? तो सोनभद्र में है, यह भी बिल्कुल सही है। सीतापुर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, बिल्कुल गलत है। सीतापुर को आप सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला करेंगे तो यह ज्यादा सही होगा, और संत रविदास नगर को न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल किया जाए तो बिल्कुल सही होगा। तो इसको हम मैच द कॉलम के माध्यम से कर देते हैं। सीतापुर को सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एससी आबादी वाला जिला, और संत रविदास नगर भदोही को सबसे कम क्षेत्रफल जिसमें वन जंगल बहुत कम है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह है कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था,
माना जाता है कि कान्याकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा? तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए वो जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो कौन सा हिस्सा है? महोबा जिला जो है वो बुंदेलखंड का जिला है। बुंदेलखंड में कुल 7 जिले हैं। आपको मैंने नाम भी बताया था 7 जिलों के, एक बार फिर से बता देता हूँ। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। औरैया उसमें शामिल नहीं है। एटा तो मान लो ब्रज क्षेत्र का जिला है। चंदौली पूर्वांचल का जिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है एनसीआर। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। तो ठीक है, तो इसमें से उत्तर प्रदेश के काफी जिले, 8 जिले जुड़ चुके हैं। उसमें कौन से जिले नहीं जुड़े हैं? ऑप्शन है जिंद, करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा जिला है जो कि अभी उनसे नहीं जुड़ा है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन सही है वो अलीगढ़ जिले को अभी प्रस्तावित रूप से है। अलीगढ़ जिले को एनसीआर में जोड़ा नहीं गया है, अभी प्रस्तावित है। तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं उनके नाम है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हमारे 8 जिले हैं जो कि एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। 8 के मैंने नाम बताए आपको, एक बार फिर से बता दूं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, अभी अलीगढ़ को नहीं उसमें जोड़ा गया है, अभी यह प्रस्तावित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है वो पूरी रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर बसा हुआ है। उसका कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी है और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है बस्ती, बुलंदशहर, बांदा और बलिया। तो जो बलिया जिला है हमारा वह एकदम बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के और बिहार के बसा हुआ है। और हमारे जो बिहार के साथ हमारे कितने जिलों के बॉर्डर लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश के हमारे 7 जिलों के बॉर्डर बिहार के साथ लगते हैं, जो कि है निम्न है। सोनभद्र है, उसके बाद चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वह भी बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो बता दूं, नेपाल जो है हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल हैं। तो नेपाल के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि चारों तरफ से, मतलब एक साइड से तो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन जितने भी साइड उसके बसते हैं वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, देवरिया तो पूरब में है, मध्य प्रदेश साइड है नहीं, सहारनपुर उत्तर में है, हरदोई अवध क्षेत्र का है। तो ललितपुर जो जिला है, झांसी से आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ, तो ललितपुर जिला है जो चारों तरफ से, एक साइड से केवल उत्तर प्रदेश है, बाकी उसके हर तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है?
यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साझा नहीं करती है? तो ऑप्शन है इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। तो अलीगढ़ आप देखेंगे तो ब्रज क्षेत्र का जिला है, तो अलीगढ़ मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी आपको बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश के काफी जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आपको उनके नाम भी बता देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारा प्रयागराज है, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, उसके बाद हमारा जिला मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले जो हैं, ये जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और जो अलीगढ़ है, सहारनपुर है, शामली है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, बागपत, ये जिले हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड को छूती है 4 जिले, मध्य प्रदेश के साथ 12 जिले, उड़ीसा के साथ एक भी जिला नहीं है, और झारखंड के साथ हमारा एक जिला है। कौन सा है? सोनभद्र है। ले देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने मिट्टी से संबंधित है। निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? वो जो मिट्टी है बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करैल मिट्टी या विंध्य मिट्टी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मैक्सिमम मिट्टी पाई जाती है वो काली कपास की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली कपास की मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली और पथरीली या भूर। तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। भाबर क्षेत्र कौन सा है? जब आप जो उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक का क्षेत्र देख रहे हैं वो तराई क्षेत्र है, उससे जब आगे बढ़ेंगे तो अब भाबर क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाबर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर झांसी में या आगरा मथुरा में। तो लाल मिट्टी दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्व की कमी तथा लव अंश की अधिकता पाई जाती है। और जो बिंद क्षेत्र का इलाका है ना, उसी इलाके में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो मिर्जापुर से झांसी तक इसकी बहुलता पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। यह पिछला क्वेश्चन था, अभी हमने देख लिया है मिर्जापुर झांसी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी। तो आपको बता दूं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है, पानी बरसता है 184.7 सेंटीमीटर। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो जो जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है वह कुल 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। उन 9 क्षेत्रों के आपके नाम बता रहा हूँ, आप चाहें तो अपने डायरी में नोट भी कर सकते हैं। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा है मध्य मैदान, छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां है उत्तरी पूर्वी मैदान, आठवां है पूर्वी मैदान और 9वां है विंध्य क्षेत्र। तो 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों को हमने बात की। आपने उम्मीद होगा कि अपने डायरी में नोट भी कर लिया होगा। नहीं किया हो तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखकर आप नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, मृदा मिट्टी जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है?
वैसी मिट्टी जिसमें पोटास की कमी है हमारे यूपी के किस जिले में पाई जाती है? तो वह जिला है हमारा सोनभद्र जिले में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें पोटास की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, उसमें पोटास की कमी वाले जिले कौन कौन से हैं? जौनपुर है, आजमगढ़ है तथा मऊ जनपद है जिसमें मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। जौनपुर में, आजमगढ़ में और मऊ में, इन तीनों का आपस में बॉर्डर लगता भी है। चलिए आज आज यहीं तक रखते हैं इन क्वेश्चनों को। सारे जो प्रश्न है कभी ना कभी उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप एक दो बार वीडियो देखिए, समझिए, आपने डायरी में नोट करिए, बार बार याद करते रहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।